साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेट सी टेट जोन में। और हम बात कर रहे थे, टॉपिक का नाम था व्यक्तित्व। व्यक्तित्व पे पार्ट फर्स्ट में आपने व्यक्तित्व की डेफिनेशन और व्यक्तित्व का जो प्रकार व्यक्तित्व के पढ़े थे वो हमने पढ़े थे चरक संहिता के अनुसार। क्लियर है ना? चरक संहिता के अनुसार हमने 3 प्रकार पढ़े थे, वात, पित्त और कफ। कितने पढ़े थे? 3 पढ़े थे, वात, पित्त और कफ। 3 प्रकार के व्यक्तित्व के नाम थे, एक वात व्यक्तित्व, एक पित्त व्यक्तित्व, एक कफ व्यक्तित्व। क्लियर है? आज हम उसी टॉपिक को पार्ट सेकंड से जोड़ते हैं, उसके आगे आगे हम पढ़ते हैं। आगे चलिए हम बात करते हैं, वो करते हैं सेल्डन का वर्गीकरण। ठीक है, सेल्डन का वर्गीकरण। सेल्डन ने भी व्यक्तित्व को 3 भागों में डिवाइड किया। कितने भागों में डिवाइड किया है? 3 भागों में। ठीक है, 3 भागों में डिवाइड किया है। देखिए पहला भाग क्या बताया है? पहला भाग बताया है गोलाकार या एंडोमॉर्फिक। क्या है? गोलाकार या एंडोमॉर्फिक। एग्जाम में एंडोमॉर्फिक बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, एंडो मतलब एंडो से अंडा। अंडा कैसा होता है? गोल। गोल से मतलब गोलाकार। इसे समझिए, एंडो मतलब अंडा। अंडा कैसा होता है? गोल मटोल। गोल मटोल से मतलब गोलाकार। ये लोग होते कैसे हैं व्यक्तित्व वाले? ये होते हैं मोटे होते हैं व प्रसन्न चित्त होते हैं। कैसे होते हैं? मोटे होते हैं व प्रसन्न चित्त होते हैं। क्लियर है ना? आगे हम बात करते हैं, दूसरा आता है, वो आता है आयताकार। अब आयताकार वाले कैसे होते हैं? हष्टपुष्ट होते हैं, स्वस्थ होते हैं, हष्टपुष्ट होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? मीसोमार्फिक। कैसे बोलते हैं? मीसोमार्फिक। क्योंकि शरीर में हष्टपुष्ट ताकत होती है, तो वो ये मीस टाइप में, दांती मीस के जैसे। मीस से मतलब दांती मीस, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? खून का पावर ज्यादा होता है, पावर स्वस्थ होते हैं, तो ब्लड ज्यादा होता है, इसलिए मीसोमार्फिक। ऐसे थोड़ा ट्रिक टाइप बना के पढ़िए। क्या होते हैं? आयताकार क्या होते हैं? मीसोमार्फिक। और कैसे होते हैं? स्वस्थ होते हैं वह झगड़ालू होते हैं। क्लियर है ना? थोड़ा इधर देखिए। आगे हम बात करते हैं, वो होते हैं लंबाकार। ठीक है, लंबाकार मतलब लंबा जो होगा वो दुबला पतला होगा, सीधी बात है। लंबा जो होता है तो वहां पे जब दुबला पतला है तो जैसे लंबा हुआ, इसको बोला जाता है एक्टोमार्फिक। ठीक है, लंबाकार मतलब या एक्टोमार्फिक। एक्टो को आप समझिए ऐसे, एक्टो ने लैक्टो पिया और लंबा हो गया। ठीक, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक्टो ने लैक्टो पिया और लंबा हो गया, एक्टो ने लैक्टो पिया और लंबा हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा लंबा हो गया कौन? एक्टोमार्फिक। तो ये पूछा था एक्टोमार्फिक। ये व्यक्तित्व के जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? वो संकोची होते हैं, दुबले पतले होते हैं, और एक खासियत होती है बुद्धिमान होते हैं। क्लियर? कैसे होते हैं? बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं भारतीय दृष्टिकोण के आधार पे। ठीक है, भारतीय दृष्टिकोण के आधार पे व्यक्तित्व का वर्गीकरण। इसमें भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। मतलब पहला भाग क्या है? सात्विकी। सात्विकी मतलब सतोगुणी। सात्विकी मतलब सतोगुणी। सतोगुणी मतलब इन व्यक्तित्व के लोगों में क्या विशेषता पाई जाती है? ये धर्म व ईश्वर पर विश्वास करने वाले होते हैं। धर्म व ईश्वर पर विश्वास करने वाले कौन होते हैं? सात्विकी या सतोगुणी। सेकंड नंबर पे आता है राजसी। राजसी या रजोगुणी। ये जो लोग होते हैं वो कर्म में विश्वास करने वाले होते हैं। ठीक है, कर्म में विश्वास, ये बोलते हैं कर्म ही पूजा है। ठीक है, कर्म में विश्वास करने वाले राजसी या रजोगुणी। तीसरा आता है तामसी व तमोगुणी। ये सुख की प्राप्ति पर विश्वास करने वाले होते हैं। इनको हमेशा क्या चाहिए? सुख ही चाहिए। सुख की प्राप्ति पर विश्वास करने वाले कौन से लोग होते हैं? तामसी या तमोगुणी। चलिए हम आगे बात करते हैं सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर। चलिए आइए, सामाजिक, इसको हम साफ करते हैं, आगे इसी के आगे हम जोड़ते हैं सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर। चलिए ठीक है, देखते हैं सामाजिक सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर, सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण। ठीक है, हम यहाँ पे इससे बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं, पूछा भी गया है टेट वगैरह में, और यहाँ पे सुपर टेट और बाकी डीएसएसबी आदि एग्जामों में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर बांटा है जुंग ने। जुंग कहीं कहीं किताबों पे दे रखा होता है जुंग या युंग। ठीक है,
जिस किताब में जिस जगह पे, क्योंकि इंग्लिश अंग्रेजी में जो है नाम दिया गया है, कहीं कहीं किताबों में जुंग, कहीं कहीं युंग। ठीक है, अब पेपर में आपका युंग आए जुंग आए आप समझ सकते हो। जुंग या युंग ने क्या कहा है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया है। किसको? सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व को। ठीक है, सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है अंतर्मुखी। क्या है? अंतर्मुखी। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है वो है बाह्यमुखी। दूसरा क्या है? बाह्यमुखी। और तीसरा क्या है? उभयमुखी। क्या है? उभयमुखी। पहला क्या है? पहला देखिए आप, पहला है अंतर्मुखी। क्या है? अंतर्मुखी। दूसरा बाह्यमुखी, तीसरा है उभयमुखी। एक बार थोड़ा क्लियर करिएगा। सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर जुंग ने व्यक्तित्व को 3 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहला है अंतर्मुखी, दूसरा है बाहिर्मुखी और तीसरा है उभयमुखी। चलिए हम बात करते हैं तीनों की। देखिए अंतर्मुखी, सबसे पहला अंतर्मुखी जो होता है वो होता है एकांत प्रिय। कैसा होता है? एकांत प्रिय, मितभाषी, कम बोलने वाला, एकांत प्रिय, मितभाषी इनके अंदर, और कम लोगों से मतलब रखता है, अपने परिवार से सीमित सदस्यों से ही मतलब रखता है। ये कैसा व्यक्तित्व होता है? ये व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी। कैसा व्यक्तित्व होता है? अंतर्मुखी। अगर आपको क्या बनना है? आपको लेखक बनना है, रचनाकार बनना है, तो ये व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। लेखक, रचनाकार आदि बनने के लिए क्या है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व जो है बहुत ही बेहतर है। अगली हम बात करेंगे, वो बात करेंगे हम बाहिर्मुखी। बाहिर्मुखी मतलब क्या होता है? बाहिर्मुखी होता है सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने वाला, प्रत्येक कार्य में सहभागिता प्रदर्शित करने वाला, प्रत्येक कार्य की खबर रखने वाला। जैसे आपको कहा गया है कि अच्छा शिक्षक बनना है, नेता बनना है, अभिनेता बनना है, तो आपका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? बाहिर्मुखी। क्या करना चाहिए? शिक्षक बनना है, नेता बनना है, अभिनेता बनना है, तो आपका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? बाहिर्मुखी। क्योंकि ये जो है व्यक्तित्व का है ये विशेषता, ये सामाजिक कार्यों में, विशेषताओं में सहभागिता प्रदर्शित करने वाला होता है। ये कैसा होता है? बाहिर्मुखी। अब बात करते हैं उभयमुखी की। किसकी बात करेंगे? उभयमुखी। उभयमुखी में इन दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसमें अंतर्मुखी और बाहिर्मुखी, इन दोनों के गुण पाए जाते हैं। किसमें? उभयमुखी में। दोनों के गुण पाए जाते हैं। दोनों के गुण पाए जाते हैं मतलब दोनों की बात यह है, अंतर्मुखी और बाहिर्मुखी दोनों व्यक्तित्व को मिलाकर तीसरा व्यक्तित्व बनता है, जिसको हम बोलते हैं उभयमुखी। क्लियर है ना? चलिए ये आपको बता रहे थे। इसमें एक और आता है, वो आता है आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण। चलिए हम इसके आगे बात करते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण। आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर, आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण। चलिए हम देखते हैं। यहां पर आता है, सबसे पहला आता है कर्मशील व्यक्ति, कर्मशील। दूसरा आता है भावुक, तीसरा आता है विचारशील। ठीक है, भी नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाए तो आप समझ सकते हैं कि आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। कर्मशील व्यक्ति, भावुक व्यक्ति और विचारशील व्यक्ति। कर्मशील मतलब आप समझ रहे हो, कर्म पर जो प्रधानता कर्म की देता है। भावुक मतलब जो इमोशनल ज्यादा हो जाता है, किसी के दुख में दुखी जल्दी होता है। और विचारशील व्यक्ति जो है, किसी भी कार्य को करने से पहले वो उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचता है, उसके बाद किसी कार्य को करता है। तो आपने 3 पढ़े, कर्मशील, भावुक और विचारशील। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। और अगर कोई भी चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके
क्लियर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और इसी तरीके से चैनल को देखते रहिए, एक एक वीडियो में एक एक चीज़ को आपको अच्छे से क्लियर करने के लिए आप टेट सीटेट जोन से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहिए। ओके, धन्यवाद।